छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक भ्रष्ट व्यवस्था ने 4 लोगों की निर्ममता से जान ले ली। खंबा से शॉर्ट सर्किट हुआ है, खंबा के जो बोर्ड है ना वो पूरा जला है, तो उसमें का चिंगारी मतलब घर में आया है। और सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था की शिकायत सुशासन त्योहार में की गई थी, लेकिन एक्शन से पहले हादसा हो गया। पूर्व में मैंने सीएसबी विभाग में सुशासन तिहार में मैंने आवेदन लगाया था कि डिवीजन बॉक्स का हर खंभे में लगाने के लिए व्यवस्थित करने के लिए लगाया था। इस हादसे में एक 1.5 साल की बच्ची की भी मृत्यु हुई है और एक तरीके से एक परिवार पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। मेरा पापा था, मेरी बहन 2, एक भांजी, उसको खोया हूँ। हादसा इतना भयानक था कि किसी को भी बाहर जाने का मौका नहीं मिला, यानी कि जान बचाने का मौका नहीं मिला। और घर के पास एक पेड़ था, आम का पेड़, जिस पर आम लदे हुए थे। आग के कारण अब उस पेड़ की हालत भी आप देख करके इस हादसे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। घर वाले को निकलने का मौका ही नहीं मिला। नया सिलेंडर आज ही लाया था एचपी का, तो लेके लाया, वो सिलेंडर ही फट गया पूरा। 50 लाख रुपए दे दिए, वो अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख की मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस पूरे हादसे के बाद राजनीति भी होनी ही थी। तमाम मंत्री मौके पर पहुंचे। भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने जो कुछ बताया वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। बिजली वाले को कल बुलाया ना तो उन लोग पैसा मांग रहे थे। नगर पालिका हम शिकायत करो, नगर पालिका वाला जानेगा और हम लोग करेंगे पैसा लेंगे। ये बिजली विभाग जो मुख्यमंत्री का विभाग है, उसके लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी है। पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे घटनाक्रम हुआ, कौन कौन वहां पहुंचा, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या आरोप किस विभाग पर लगाए गए, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आज एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जो कि भयावह भी है और चौंकाने वाला भी है। चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस हादसे के पीछे एक भ्रष्ट व्यवस्था का एक क्रूर चेहरा भी सामने आया है। मामला ऐसा है कि दुर्ग जिले के कुम्हारी का जो वार्ड नंबर 4 है, वहाँ एक वैष्णव परिवार रहता है। वैष्णव परिवार के मुखिया अनिल वैष्णव हैं। आज दोपहर में करीब 3:30 बजे जब उनकी पत्नी और बेटी काम के लिए बाहर गए थे और बाकी के सदस्य घर में थे, उस समय बिजली का जो खंभा पास में लगा हुआ वहाँ एक शॉर्ट सर्किट होता है। इस शॉर्ट सर्किट के कारण आग चलते हुए उसकी चिंगारियाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि उस खंभे से चलते हुए वैष्णव परिवार के कच्चे घर तक पहुँचती हैं, यानी कि जो ऊपर जो छत है वो घास फूस की है और साड़ियों से जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग बनाते हैं उसी तरह की एक छत है। जब चिंगारी वहाँ पहुँचती है तो छप्पर में आग लग जाती है। छप्पर में आग लगने से उसमें लगी हुई लकड़ियाँ धधकने लगती हैं और छप्पर जो है गिर जाता है। इस दौरान जो है परिवार में करीब 4 सदस्य मौजूद रहते हैं। एक बेटा दूसरे कमरे में रहता है। 4 सदस्यों में अनिल वैष्णव जो कि करीब 45 साल के हैं, उनकी 2 बेटियां और एक नातिन भी जो है वहाँ मौजूद रहती है। ये नातिन जो है, इसकी माँ भी जो है अनिल वैष्णव की पत्नी के साथ काम करने के लिए गई थी, यानी कि वो जो पुत्रियाँ 3 पुत्रियाँ, उनमें सबसे बड़ी पुत्री की बेटी है। अब जब आग लगती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे जहाँ से निकलने का रास्ता है वहीं पर आग जो है, जो ऊपर जलता हुआ छप्पर है वो गिर जाता है। तो परिवार के बाकी सदस्य जो है अंदर की तरफ भागते हैं, किचन में पहुँच जाते हैं। जबकि उनका बेटा जो दूसरे कमरे में है वो भाग करके बाहर निकलता है, आग बुझाने के लिए आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है और पानी भी फेंका जाता है। लेकिन जिस दौरान पानी फेंका जा रहा होता है उसी दौरान किचन में रखा हुआ सिलेंडर, जो कि आज ही बताया जा रहा है कि आज ही के दिन आया था, उसमें ब्लास्ट होता है। और ऐसा ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है कि पूरी छप्पर जो है, चूँकि जल चुकी थी, वो पूरी तरीके से उड़ जाती है। घर का पूरा सामान फैल जाता है और सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, यानी कि आग से जल करके 4 सदस्यों की मौत हो जाती है, जिनमें अनिल वैष्णव, उनकी 2 बेटियां और एक 1.5 साल की नातिन भी शामिल है।
जब ये पूरा मामला होता है तो शहर में हड़कंप मचता है, लेकिन आज जो है नर्सेज डे होने के कारण एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दुर्ग जिले में। उसमें स्वास्थ्य मंत्री भी आए हुए थे और जो दुर्ग से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं जो दुर्ग के हैं, वो भी कार्यक्रम में मौजूद थे। जब इनको ये सब चीज़ें पता चलती हैं तो सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं, वैशाली नगर के विधायक भी होते हैं, आपके शिक्षा मंत्री भी होते हैं और कलेक्टर एसपी का जाना तो लाजमी है ही। जब वहाँ पहुँचते हैं तो आप देखिए कि आप दृश्य देख रहे होंगे इस वीडियो का कि किस तरीके से पूरी छत उड़ चुकी है। किचन में ही 2 बॉडियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, चूँकि कपड़े से ढक दी गई हैं, तो हो सकता है कि सभी जो मृतक हैं चारों ही उन्हीं के शब्द ढाके गए हों। ये भी बताया जा रहा है, चर्चा ये है कि आग से बचने के लिए जो एक टेबल पड़ी हुई थी किचन में, उसके नीचे छुपने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी जो है किसी की जान बचाने में सफल नहीं हुई, यानी कि वो जो शेल्टर लिया गया था उससे भी किसी की जान नहीं बची। अब जब मौके पर लोग पहुँचे तो चूँकि प्रशासन और पुलिस के लोग भी पहुँचे और मंत्री लोग भी पहुँचे, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मोहल्ले के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा। एक सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि बिजली विभाग द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही थी उसकी शिकायत मोहल्ले के लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि उनसे जो कि भ्रष्ट व्यवस्था जो है, जो अपना सिस्टम को चलाने के लिए तेल के रूप में जो पैसा मांगती है उसकी डिमांड की जा रही थी, जो कि गरीब लोगों के सामर्थ्य के बाहर की बात थी। इसलिए व्यवस्था जो है ऐसे ही डग्गा मारी की व्यवस्था चल रही थी, जो कि आज 4 मौतों का कारण बनी। सबसे पहले सुनवाते हैं कि वार्ड के पार्षद, मोहल्ले के जो एक बुजुर्ग हैं वो, और मृतक का बेटा जो कि करीब 17-18 साल का है, वो क्या कह रहा। हम पहले तीनों की बात सुनवाते हैं, फिर उसके बाद हम राजनीतिक पक्ष की ओर चलेंगे कि कौन कौन से नेता वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, मेरे वार्ड में बहुत दुखद घटना हुआ है और पूर्व में मैंने सीएसबी विभाग में सुशासन तिहार में मैंने आवेदन लगाया था कि डिवीजन बॉक्स का हर खंभे में लगाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए लगाया था। और पूर्व उसके पश्चात भी मैंने लिखित में जो लैंडलाइन नंबर रहता है, शिकायत नंबर, उसमें भी मैंने कॉल किया था। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस टाइप का ये हुआ है करके। ऐसा नहीं है, गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में आप जानते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि वोल्टेज 2 फेस, जैसे यहाँ पे 3 फेस है, तो उसके नाम से थोड़ा सा स्पार्किंग हुआ होगा और इतनी बड़ी जो घटना हुआ है वो अभी ये। जी हाँ, मुझे ये सूचना मिला नहीं है। अगर ये मिलता तो इसके ऊपर बिल्कुल मैं कार्रवाई करवाता। और ये पूरा प्रदेश तक की बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जी ने भी ऐलान कर चुके हैं मुआवजा देने के लिए। खंबा से शॉर्ट सर्किट हुआ है, खंबा के जो बोर्ड है ना वो पूरा जला है, तो उसमें का चिंगारी मतलब घर में आया है, तो घर में पूरा झिल्ली झोपड़पट्टी है, तो पूरा आग पकड़ने से ना घर में पूरा आग पकड़ा, काला काला धुआं निकला, घर वाले को निकलने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, और उसके वजह से नया सिलेंडर आज ही लाया था एचपी का, तो लेके लाया, वो सिलेंडर ही फट गया पूरा। दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा अंदर से बंद था। अब वो तक तो हम देखे नहीं है अंदर जाके। कैसे धमाका का आवाज आया तो जब आग लगा तो पूरा यही पूरा मोहल्ला वाले हो गए। उसके बाद तो सब मोहल्ले वाले अपने घर से मतलब पानी लेके गया, बुझाया, बुझाने के बाद में फिर मतलब टैंकर आया। जब तक वो आदमी लोग अंदर थे तो पूरा उन लोग जल चुके थे। एक भी बॉक्स नहीं लगा है कोई भी खंबे में, बॉक्स लगा था वहाँ पर, वही बॉक्स जला है, बाकी खंबे में बॉक्स लगा ही नहीं है। उमन में लगे थी, लगे एमा लगे रही से, तो अभी 1-2 साल पहले बरसात में चिंगारी हुआ था, पूरा आग लगा था, तब उसको डायरेक्ट जोड़ा है बोर्ड ने। वहाँ भी डायरेक्ट जुड़ा था वो? नहीं, उमा कहाँ डायरेक्ट जुड़ा है, बॉक्स लग रही, वो तो बॉक्स लग रही से, वहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ, वही तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा, उसी से हुआ है। और बिजली वाले को कल बुलाया ना, तो उन लोग पैसा मांग रहे थे। नगर पालिका में शिकायत करो, नगर पालिका वाला जानेगा और हम लोग करेंगे तो पैसा लेंगे, तो बिजली वाले को बुलाएंगे तो हम पब्लिक कहाँ से पैसा देंगे भैया। घर का शिकायत होगा तो हम ही लोग तो शिकायत करेंगे, कौन करेगा। बिजली वाले पैसा मांग रहे थे, बिजली वाला पैसा मांगेंगे तो काहे कि हम लोग गरीब आदमी पैसा देंगे भाई। हर चीज में लाइट जोड़ने का, वो करने का, हर चीज का पैसा हम लोग कहाँ से देंगे गरीब आदमी। भाई मेरा नाम गौतम है, मेरा पापा था, मेरी बहन 2, एक भांजी, उसको खोया हूँ। और आग यहाँ से मीटर पास से चिंगारी से होके लगा था और गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है।
आप क्या करते हैं? मैं भैया अभी ड्राइविंग सीखने जा रहा था। ये पूरी घटना हुई तो आप कहाँ पास थे? मैं इस रूम पे था, बस धुआं देखा ना, उसके बाद निकला, थोड़ा पानी वानी छींटने के लिए गया था, उसके बाद ना थोड़ा ही नहीं हो पाया मेरे से, तो इसको बुलाने गया था मेरे दोस्तों को, वहाँ यहाँ पास था कोई हम लोग आके फिर पानी उतारे थे। कोई मदद करने आए थे? हाँ आए थे ना, इधर का नहीं आए थे, इधर के नीचे के लोग क्या आए थे। क्या मानते हैं किस लापरवाही की वजह से आज ये बड़ा बिजली विभाग, यहाँ से स्पार्किंग बार बार होता था? हाँ एक बार और हो चुका है, वहाँ का कई बार हो चुका है भैया। गणेश पक्षा की बात, उस वो वाला खंभे पे आग लग गया था, उसको भी सब बोले थे, उसको भी कोई यही नहीं लिया था। तो आते हैं बिजली विभाग के लोग तो क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं? वो तो मैं घर पे रहता नहीं हूँ ना, मेरे माँ बाप जानते थे वो बात को, पैसे मांगते थे कि नहीं ऐसे ऐसे करके, वो उन लोग जानते थे, मैं तो काम पे जाता था। 50-50 लाख की कम से कम मृत्यु जिनकी हुई है, उनको 50-50 लाख की 50-50 लाख रुपए दे दे, वो अच्छा है, मांग है हमारा। इस पूरे हादसे के बाद जो है जो मंत्री लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम वो सुनवाते हैं। सबसे पहले सुनवाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन इस 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से किसी का जीवन वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था को जरूर सुधारा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले को लेकर के क्या कहा, वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने इसमें क्या कुछ कहा, और पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने क्या कहा, क्रमबद्ध तरीके से आप सुन लीजिए। फिर हम आपको सुनवाते हैं कि देर रात में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे तो उन्होंने क्या गंभीर आरोप लगाए और क्या कुछ कहा। देखिए, ये बड़ा ही दुखद घटना है। एक ही परिवार से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। गैस सिलेंडर फटने की घटना बताया जा रहा है और संपूर्ण घटना की जांच के लिए कलेक्टर दुर्ग को कह दिया गया है और वो जल्द ही पूरी टीम लगाकर घटना के सही कारणों का आकलन भी करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पीड़ित परिवार की ओर से संवेदना व्यक्त किया गया है। उन्होंने इस पर बहुत ही दुख जताया है और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख रुपए राहत देने की उन्होंने घोषणा करने हेतु कहा है। देखिए, हम लोग तो सब भूमि पूजन के लिए रवाना हो गए थे सर्किट हाउस से। माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्यामराज जायसवाल जी, गजेंद्र यादव जी और सभी विधायक थे। अचानक खबर लगी, हमने भूमि पूजन को कैंसिल किया और सीधा घटना स्थल पर आए। सांसद जी भी यहाँ पे थे और हमने मुआयना किया, देखा तो बड़ा दुखद घटना। और चारों लोग जो है, एक परिवार के 4 लोग किचन के आसपास ही थे। बहुत छोटा सा घर है जिसमें किचन उचन सब है। तो देखा गया कि एक खंबा पोल है जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हुआ और सभी जो 4 लोग हैं वो मृत पाए गए, मौके पे मौत हो गई, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया है मरचुई में। लेकिन जो बचे हुए परिवार है उनका जीवन अच्छा चले और साथ में उनके घर की उनका नया घर बने, उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को संदेश दिया है कि इनके जीवन यापन के लिए एक राशि दी जाएगी और साथ में घर को भी ठीक किया जाएगा। बहुत दुखद घटना, आज का दिन है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुखद घटना है। जो घटना हुई है उसमें मर्ग कायम किया गया है और 4 लोगों की मृत्यु हुई है, तो पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस इसमें आगजनी भी कायम करेगी और बात की जांच करेगी कि किन कारणों से घटना हुई है। FSL की टीम आई हुई है और इनके द्वारा भी जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उसको जांच में शामिल करेंगे। बेहद दुखद घटना यहाँ पर आज घटित हुई है कुमारी में। अभी जैसा प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर सिलेंडर ने आग पकड़ी और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। सभी शवों को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और अभी आप लोगों ने देखा, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी क्षेत्र के माननीय विधायकगण भी यहाँ पर आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके लिए 5-5 लाख प्रति मृतक के प्रकार 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। इसके अलावा RBC 6-4 के तहत जो प्रति व्यक्ति 4 लाख मुआवजे का प्रावधान है उसके लिए विशेष प्रक्रिया करके परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा और जो परिवार के जीवित बचे हुए व्यक्ति हैं उनके रहने और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद देर रात में भूपेश बघेल मौके पर पहुंचते हैं, वो मौके का जायजा लेते हैं, देखते हैं और इसके बाद सरकार पर और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। वो क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये महामायापारा वार्ड क्रमांक 4 कुम्हारी में एक दर्दनाक घटना घटी और शॉर्ट सर्किट से हुआ और पूरे परिवार के लोग बैठ के दोपहर में आराम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और अचानक आग लगी और उसके कारण से पूरा
जल के राख हो गया। और वहीं कल ही गैस सिलेंडर भरा के लाए थे और वो ब्लास्ट हुआ और उसके कारण से 4 लोग एक परिवार के जल के खाक हो गए। ये दरअसल बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं, घर के लोगों ने भी शिकायतें की कि यहाँ स्पार्क हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी आए भी थे देखने और उसे संधारण करने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं किया। और ये बिजली विभाग के लापरवाही कारण से इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। लगातार अभी लो वोल्टेज और वोल्टेज अप डाउन की शिकायतें हो रही है और अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसके कारण से लोड शेडिंग भी हो रहा है और जिसके कारण से ये घटना घटी है। ये सीधा सीधा ये है कि ये बिजली विभाग जो मुख्यमंत्री का विभाग है उसके लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी है। तो सीधा सीधा उन लोगों के हत्या का अपराध, 4 लोगों की हत्या का अपराध बिजली विभाग के अधिकारियों पे होना चाहिए, उनके कर्मचारियों पे होना चाहिए और एक प्रत्येक व्यक्ति को 50-50 लाख की मुआवजा दिया जाना चाहिए। दुर्ग शहर में देखा गया है कि इस तरह की जो बिजली के तार है अनियंत्रित फैले हुए हैं, जगह जगह पैनल खुले हुए हैं, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। लंबे समय से ये देखा जा रहा है। एक तरफ मई का महीना है जिसमें संधारण के नाम से बिजली बंद हो रहा है, जिसके कारण से आम नागरिक परेशान हो रहा है। भरे दोपहरी में बिजली गुल हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। शादी ब्याह के भी सीज़न है, गर्मी की भी सीज़न है और लोग बिजली के कारण से परेशान हो रहे हैं। एक तो बिजली कटौती से परेशान है, बिजली बिल जो अधिक आ रहा है उससे भी परेशान है और ये संधारण नहीं हुआ और उसके कारण से घटना घटी है। तो ये तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री एक तरफ सुशासन त्यौहार मना रहे हैं और दूसरी तरफ उसके विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही कारण से ये घटना घटी है। उसके लिए जिम्मेदारी पैसे की मांग की गई है। जिस तरह से बिजली का संधारण करने को बुलाया गया था बिजली विभाग के लोग, तो उनके पैसे की मांग की गई उन लोगों से, उसके बाद वो आए ही नहीं। तो ये तो और गंभीर बात है कि यदि आके देखे और संधारण करने के लिए कहा गया तो उसके संधारण करने की जिम्मेदारी तो विभाग की है और उसके लिए पैसा मांगा गया। गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं। अब ये उसका लड़का कहाँ है? आजा बेटा, आगे आजा। अब ये आजा बेटा, बेरोजगार, मतलब माँ और बेटी दोनों कमाने गए थे और ये लड़का इस कमरे में था, इस कारण से बच गया। अब ये इसको पूछा मैं क्या काम कर रहे हो, तो अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो गरीब परिवार के लोग हैं और मजदूरी करने गए थे। एक छोटी बच्ची ख़त्म हो गई, 2 बहन ख़त्म हो गए और उसके पिताजी ख़त्म हो गए। 4 लोग निकल भी नहीं पाए, ये स्थिति थी। मोहल्ले वाले बुझाने के प्रयास किए लेकिन यहाँ दमकल भी नहीं आ पाया और छोटे से झोपड़ी है जल के खाक हो गया। 4 जिंदगी चली गई। योजना का लाभ इन लोग को अब तक नहीं मिल पाया, जैसे कि घोषणा करती है सरकार, दावे करती है कितने घर दिए जा रहे हैं गरीबों को, 20 लाख आवास के। देखिए ये सरकार दावे भर करती है, हकीकत में कहीं नहीं है फील्ड में। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से आज एक बड़ा हादसा होता है, एक खराब व्यवस्था के कारण, एक भ्रष्ट व्यवस्था के कारण या रिश्वतखोरी की लत के कारण ये एक बड़ा हादसा हुआ है। इसके जिम्मेदारों को निश्चित तौर पर कटघरे में लाया जाना चाहिए और इस जिम्मेदारों के खिलाफ एक FIR भी होनी चाहिए। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।